राजा नल के आख्यान श्रवण का महात्म्य। बृहदर्षि मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, जब नगर में शांति छा गई और सब लोग प्रसन्न हो गए, सर्वत्र महान उत्सव होने लगा। उस समय राजा नल विशाल सेना के साथ जाकर दमयंती को विदर्भ देश से बुला लाए। दमयंती के पिता भयंकर पराक्रमी भीम अप्रमेय आत्मबल से संपन्न थे, शत्रु पक्ष के वीरों का हनन करने में समर्थ थे। उन्होंने अपनी पुत्री दमयंती को बड़े सत्कार के साथ विदा किया। पुत्र और पुत्री सहित दमयंती के आ जाने पर राजा नल सब बर्ताव व्यवहार बड़े आनंद से संपन्न करने लगे। जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र शोभा पाते हैं, उसी प्रकार वे जम्बू द्वीप के समस्त राजाओं में प्रकाशमान हो रहे थे। वे महायशस्वी नरेश अपने राज्य को पुनः वापस लेकर उसका न्यायपूर्वक शासन करने लगे। उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा से युक्त विविध प्रकार के यज्ञों द्वारा विधि पूर्वक भगवान का यजन किया। राजेंद्र, इसी प्रकार तुम भी पुनः अपना राज्य पाकर सुहृदों सहित शीघ्र ही यज्ञ का अनुष्ठान करोगे। भरत श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज नल जुआ खेलने के कारण अपनी पत्नी सहित इस प्रकार के महान संकट में पड़ गए थे। पृथ्वीपति राजा नल ने अकेले ही ये भयंकर और महान दुख प्राप्त किया था। उन्हें पुनः अभ्युदय की प्राप्ति हुई। पांडुनंदन, तुम तो अपने सभी भाइयों और महारानी द्रौपदी के साथ इस महान वन में भ्रमण करती हो और निरंतर धर्म के ही चिंतन में लगे रहती हो। राजन, महान भाग्यशाली वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण सदा तुम्हारे साथ रहते हैं। फिर तुम्हारे लिए इस परिस्थिति में शोक की क्या बात है? करकोटक नाग, दमयंती, नल तथा राजऋषि ऋतुपर्ण की चर्चा कलयुग के दोष का नाश करने वाली है। महाराज, तुम्हारे जैसे लोगों को ये कलनाशक इतिहास सुनकर आश्वासन प्राप्त हो सकता है। पुरुष को प्राप्त होने वाले सभी विषय सदा अस्थिर एवं विनाशील हैं। ये सोचकर उनके मिलने या नष्ट होने पर तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेश, इस इतिहास को सुनकर तुम धैर्य धारण करो, शोक ना करो। महाराज, तुम्हें संकट में पड़ने पर विषादग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब दैव प्रारब्ध प्रतिकूल हो और पुरुषार्थ निष्फल हो जाए, उस समय भी सत्य गुण का आश्रय लेने वाले मनुष्य अपने मन में विषाद नहीं लाते। जो राजा नल के इस महान चरित्र का वर्णन करेंगे अथवा निरंतर सुनेंगे, उन्हें दरिद्रता प्राप्त नहीं होगी। उनके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और वे संसार में धन्य हो जाएंगे। इस प्राचीन एवं उत्तम इतिहास का सदा ही श्रवण करके मनुष्य पुत्र, पौत्र, पशु तथा मानवों में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। साथ ही वह निरोग और प्रसन्न होता है, इसमें संशय नहीं है।